बहुत सारे दर्शन करने वाले आते हैं, आके चले जाते हैं। लेकिन धर्म युद्ध की लड़ाई में जितना महत्व हनुमान का है, उतना ही महत्व जो है गिलहरी का भी है। ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक चले जाइए, जापान से लेके आप जो है साउथ अमेरिका के देशों तक चले, हर जगह तो हम लोग उसी दिन अगले दिन जो है अगले घंटे हम लोग यहाँ उतर जाएंगे और फिर दोबारा कभी गर्दनी बाग में नहीं आएंगे। एमएलसी को कभी नेता नहीं मानते, हमारा नेता एमएलए होता है। तो कोई एमएलए अगर ये बात कहे तो बात करें, एमएलसी को हम लोग नेता नहीं मानते। ये तो पिछले दरवाजे से आए हुए लोग हैं, अयोग्य लोग हैं जिनको पिछले दरवाजे से लाया जाता है। इनके राम लक्ष्मण की शादी भी शिक्षक ने कराया था, उनके माता पिता ने नहीं कराया था। ग्लोबल लीडर तो वो होता है जब जो हमारी बात, अपने बच्चों की बात नहीं सुन रहा है पिता, उसको ग्लोबल लीडर आप करते रहिए। और बात सुनेंगे ग्लोबल तो अगले बार भी आपको ग्लोबल लोग ही आएंगे गबड़ा कर। हमारे अधिकारी पानी पानी हो जाएंगे, सर से लेके पांव के नख तक उनके जो है पसीना छूटने लगेगा। बार जो है विश्व के इतिहास में छात्रों ने अपने गुरु के लिए जान की बाजी लगा दी, जो आने वाले हजारों वर्षों तक याद किया जाएगा। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दर्शक। देखिए, लगभग आज 1 महीना होने वाला है बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना। अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे नेता हैं, यहाँ से चले गए। लेकिन अभी तक देखिएगा कि रामांशु सर लगभग 1 महीना से यहाँ धरना स्थल पर टिके हुए हैं। आइए सर से जानते हैं क्या कारण है। सर, बहुत शिक्षक हैं, बहुत विद्यार्थी हैं, बहुत नेता हैं, आए और चले गए, लेकिन आप अभी टिके हुए हैं। मंदिर का पुजारी मंदिर में ही रहता है, उससे बाहर नहीं जाता है। बहुत सारे दर्शन करने वाले आते हैं, आके चले जाते हैं। लेकिन मंदिर में पुजारी भी होना जरूरी है और मंदिर में जो है दर्शनार्थी भी होने जरूरी है। तो वो लोग भी तो पुजारी थे मंदिर के। नहीं, हर पुजारी नहीं आता है ना, आप किसी अन्य मंदिर की पुजारी हैं। हाँ, लेकिन इसमें लोग आते हैं जो तो अगर 2 घंटे 4 घंटे के लिए आते हैं तो हमारे लिए जरूरी है। जैसे विवाह में देखते हैं कि विवाह में बहुत सारे लोग पहले दिन से अंतिम दिन तक रुके रहते हैं, लेकिन कुछ लोग विवाह में 10 मिनट के लिए आते हैं, लेकिन उनका आना जरूरी है, तभी विवाह की सुंदरता बढ़ती है। तो सबका, हमारा जो भी यहाँ आ रहे हैं बैठ रहे हैं, वो सबका ये जो है सत्याग्रह है और सबका होना यहाँ जरूरी है। ये जो छात्रों का मुद्दा है अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है क्या? राजनीति तो बनना ही चाहिए। हर वो मुद्दा जिससे जनता प्रभावित हुई वही तो राजनीति का मुद्दा होता है। तो बिल्कुल भारत में कोई भी ऐसा मुद्दा जिससे जनता प्रभावित होती है उसको राजनीति का मुद्दा बनना चाहिए। और राजनीति तो सकारात्मक चीज है। हम अपने जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुनते हैं कि हमारे मुद्दों को उठाएं, इसमें तो सब बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, आप लोग के लिए तेजस्वी जी भी हैं, पप्पू जी भी आके यहाँ, उनका जन्म था उस दिन भी बैठे थे, प्रशांत जी भी आए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये छात्रों का मुद्दा है और जो भी व्यक्ति हमारा आता है उसके लिए स्वागत है। और बहुत सारे लोग आए और आने के बाद हर प्रकार का सहयोग दिया, तभी तो आज मुद्दा ये जो है जन जन तक पहुंचा है। अगर तेजस्वी जी नहीं आते, प्रशांत किशोर जी नहीं आते, फिर जो है आरजेडी के बहुत सारे नेता लोग नहीं आते, फिर हमारे पप्पू जी नहीं आते, ये जो छात्र संगठन के लोग नहीं आते हैं, फिर माले के, कम्युनिस्ट पार्टी के सभी व्यक्ति लोग यहाँ पे आए, तो वो लोग आए, उसने इस आंदोलन की सुंदरता को बढ़ाया, इसकी पहुंच जो है घर घर तक किया। हमारे पप्पू जी ने उसको संसद में उठाया, हमारे तेजस्वी जी ने जो है क्या नाम है वो उसको जो है पत्र लिखा, हमारे राहुल गांधी जी ने उसको ट्वीट किया। तो हर व्यक्ति तो कर रहा है। अब इस धर्म युद्ध की लड़ाई में जितना महत्व हनुमान का है, उतना ही महत्व जो है गिलहरी का भी है। तो कोई व्यक्ति आकर सहयोग करता है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए प्रेरणादायक है और हम उसका स्वागत करते हैं। ये धरना होती रही, सभी नेता आते रहे, आप धरना देते रहे, लेकिन देखिएगा कि री एग्जाम आप लोग कर रहे थे कि ना हो, पूरा कैंसिल हो, लेकिन फिर देखिएगा कि 4 तारीख को एग्जाम हो गए। ये धरना नहीं है, हम लोग का सत्याग्रह है, ठीक है। और वो री एग्जाम की हम लोग बात ही नहीं कर रहे थे, हम लोग का री एग्जाम पूरे बिहार की बात हो रही है। उस री एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। शब्द सेम होने से चीजें सेम नहीं हो जाती हैं। मिठाई का मतलब नहीं है, हम लोग रसगुल्ले की मांग करें तो रसगुल्ला, पेड़े को आप मिठाई नहीं कह देंगे। तो हम लोग कभी भी जो है इस बाबू परीक्षा परिसर वाले के लिए री एग्जाम की बात नहीं कर रहे थे। हम लोग जो 9 से 11 सेंटर बाकी उन सबके साथ इस 912वें सेंटर की बात कर रहे थे। तो री एग्जाम से सबको मत जोड़ लीजिए, उनका री एग्जाम अलग है, हमारा री एग्जाम अलग है। ये अभी देखिएगा कि धीरे धीरे बहुत सारे शिक्षक या नेता ये जो अनशन कर रहे थे, वो पे आरोप भी लग रही है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, छात्रों को बलगरा रहे हैं, कुछ शिक्षक छात्रों को बलगरा रहे हैं। आप लोग पर भी आरोप लग रही है। लगना चाहिए, जब भी कोई आप बड़ा काम करते हैं तो आरोप लगता है। आरोप तो महात्मा गांधी पे भी लगा, तो क्या उससे गलत साबित हो गए? जितना व्यक्ति वो मरने के पहले प्रासंगिक नहीं था, उतना मरने के बाद प्रासंगिक हो गए। आप ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक चले जाइए, जापान से लेके आप जो है साउथ अमेरिका के देशों तक चले जाइए, हर जगह आपको महात्मा गांधी मिलेंगे। आज भी हमारे जो है नोटों पे महात्मा गांधी मिलते हैं, आज भी हमारे आदर्श जो है महात्मा गांधी हैं। तो जब भी आप कोई बड़ा काम करेंगे तो आरोप तो लगेगा ही। आरोप तो भगवान राम पे लगा, मैया सीता पे लगा, भगवान कृष्ण पे लगा, अर्जुन पे लगा, दुर्योधन पे लगा, अरे मतलब कह रहे युधिष्ठिर पे लगा। तो आरोप तो सब पे लगते हैं, तो आरोप तो लगेंगे ही।
आरोप तो जो है पार्वती जी पे लगा, भगवान शंकर पे लगा, भगवान विष्णु पे आरोप लगा है। आरोप लगने से कोई व्यक्ति जो है अपराधी साबित नहीं हो जाता है ना। आरोप तो लगेंगे ही, और हम लोग आरोप को स्वीकार करते हैं और हर आरोप का जवाब देते हैं। बार बार ये छात्र जो मुख्य सचिव महोदय से मिल रहे हैं, क्या अभी तक कुछ निर्णय निकला? मुख्य सचिव के पास वो अधिकार ही नहीं है। मुख्य सचिव उस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास वो साधन ही नहीं कि उन चीजों को कर सके। मुख्यमंत्री साहब हमारे स्वस्थ नहीं है, वो अस्वस्थ है, और उनके तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है। ये तो हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से अगर आप आधे घंटे हमारी मुलाकात करा दीजिए और वो कह दें कि बेटा तुम लोग उठ जाओ और एग्जाम नहीं होगा, तो हम लोग उसी दिन अगले दिन जो है अगले घंटे हम लोग यहाँ उतर जाएंगे और फिर दोबारा कभी गर्दनी बाग में नहीं आएंगे। नहीं, तो देखिए, जैसे सत्ता पक्ष के पूर्व मंत्री अभी प्रवक्ता हैं एमएलसी नीरज जी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, तो हम क्वेश्चन पूछे थे कि सर इसमें मुख्यमंत्री महोदय क्यों नहीं बोले, तो उनका कहना है कि हम लोग ही काफी हैं, तो इसमें मुख्यमंत्री महोदय क्या बोले? वो अपने लिए काफी है। हम लोग एमएलसी को कभी नेता नहीं मानते, हमारा नेता एमएलए होता है। तो कोई एमएलए अगर ये बात कहे तो हम बात करें, एमएलसी को हम लोग नेता नहीं मानते। ये तो पिछले दरवाजे से आए हुए लोग हैं, अयोग्य लोग हैं जिनको पिछले दरवाजे से लाया जाता है। ये योग्य लोग नहीं है, तो उनकी बातों को तो हम लोग मानते ही नहीं। हमारे प्रतिनिधि हमने जो है अपने मुख्यमंत्री को चुना है। हमने एमएलसी नीतीश कुमार को नहीं चुना। वो जनप्रतिनिधि नहीं है, वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीत के नहीं है। वो जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ व्यक्ति होता है वो कभी जनप्रतिनिधि नहीं होता है। और शिक्षक क्यों नहीं आएगा? इवन कि राम लक्ष्मण की शादी भी शिक्षक ने कराया था, उनके माता पिता ने नहीं कराया था। मिथिलांचल जो है, जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो उनके माता पिता लेके नहीं गए थे, विश्वामित्र लेके गए थे। ठीक है, तो एक गुरु को क्या अधिकार है उनको नहीं मालूम है। जब शिक्षा उस तरह के लिए होंगे तब उनके जाके शिक्षक जो शिक्षा उन्होंने लिया है, जहां से जब बाढ़ मुकाम है, जहां से पढ़ाई किया है ना, वहां जाके देखिएगा कि इनका क्या रिकॉर्ड रहा है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो शायद कभी जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण ही नहीं की, कभी आदर्श गुरुओं के संगत में रही नहीं। एक बार जाके देखिएगा आप लोग, तब आपको मालूम चलेगा। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ग्लोबल लीडर हैं, शिक्षक जब ग्लोबल हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री उनको जवाब देंगे। उनकी नजर में होंगे भाई, जो तारीफ करना चाहता है ना उसे कर सकता है। ग्लोबल लीडर तो वो होता है जब जो हमारी बात, अपने बच्चों की बात नहीं सुन रहा है पिता, उसको ग्लोबल लीडर आप करते रहिए। भाई आपको पद चाहिए तो आप ग्लोबल कहेंगे, अपने मन से जो भी बोलना है बोल दीजिए। ग्लोबल शिक्षक होंगे तब आपको जवाब दिया जाएगा। हाँ तो ग्लोबल शिक्षक तो वहाँ जाएंगे ही जाएंगे, वो लोग ग्लोबल वाले ही हैं। वो लोग जो है बिहार के शिक्षकों का उनके लिए कोई महत्व ही नहीं है। चुनाव लड़ेंगे बिहार में, वोट चाहिए बिहार में, सरकार बनेगी बिहार में, और बात सुनेंगे ग्लोबल, तो अगले बार भी आपको ग्लोबल लोग ही आएंगे। घबरा कर अक्टूबर 2025 आ ही रहा है, आपको ग्लोबल लोग आके वोट देंगे। ये अभी तक लगभग 1 महीना हो गया आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि आगे सरकार बात मानेगी? बिल्कुल वही विश्वास है, तभी तो हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार को तो विश्वास मानना ही पड़ेगा, जाएगी कहाँ सरकार? बिहार के लोग बिहार में रहेंगे, बिहार से बाहर नहीं जाने वाले। वो भी बिहार में, हम भी बिहार में। अगर नहीं मानी जाती है तो आगे आप लोग की रणनीति क्या होगी? नहीं का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। 2+2 4 होता है तो होता है। सूर्य जो है पूरब से निकलता है तो निकलता है, पृथ्वी की गति पश्चिम से पूरब होती है तो होती है। ठीक है, उसमें नहीं नाम का कोई शब्द नहीं होता। आप अभी केस हुआ था, प्रशासन आपको भी डिटेन की थी, इस पर क्या कहिए? साहब जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो जो विरोधी आप पे तो केस करेंगे। पूछा जाए किस बात का केस किए हैं? मैं वहां हथियार लेके गया था कि आपने हथियार वाला केस कर दिया। हम लोगों ने पत्थर फेंका कि आपने केस कर दिया। हमने आपको लाठी मारी की केस कर दिया। हमने आपको गाली दिया कि केस कर दिया। हम तो अपने सच्ची की लड़ाई लड़ रहे हैं और अधिकारियों की मांग कर रहे हैं। तो आपके केस से तो हम डरने नहीं है। केस तो हम आप 1 लाख कर दीजिए, हमको सिद्ध तो जो है कोर्ट में करना है ना। केस लगने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता। अपराधी हमारी कोर्ट साबित करती है, और जब आपसे सबूत मांगा जाएगा तो सारे अधिकारी पानी पानी हो जाएंगे, सर से लेके पांव के नख तक उनके जो है पसीना छूटने लगेगा। ये ठंडा के मौसम में आप देखिएगा, अभी वहाँ बैठे हुए थे, छात्रों को जेपी गोलंबर के पास पानी का फव्वारा दिया गया, पीटा गया, आपको भी कहीं ना कहीं पानी से नहला दी, इस पर क्या कहिएगा? साहब ये हम लोग के लिए तो, हम लोग तो चाहते थे कि इस तरह हो। अभी तक हम लोग सत्याग्रह और क्रांति की बात सुना करते थे, अब हम लोग महसूस कर रहे थे। हम लोग की खुशी की बात है। आपने देखा किसी लड़के के चेहरे पे कोई तनाव? हम लोग ने तो पानी को एंजॉय किया, हमने लाठी को एंजॉय किया, हमने किसी को पत्थर नहीं मारा, किसी को जो बोला नहीं। तो वो तो हम स्वागत कर रहे थे कि साहब आइए हमें मारिए, हम चाहते हैं कि हमें लाठी मारा जाए, हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर ठंडा पानी फेंका जाए, तो चाहते हैं ये सारी चीजें। सैकड़ों छात्र आपको घेरे हुए थे, लेकिन आप भी वहाँ डटे रहे। यही पहली बार जो है विश्व के इतिहास में छात्रों ने अपने गुरु के लिए जान की बाजी लगा दी। ये सारे प्रशासन को सोचना चाहिए, और हमारे लिए गर्व की बात है कि बिहार के छात्रों ने बिहार की धरती पे काम किया है, जो आने वाले हजारों वर्षों तक याद किया जाएगा। अभी तक लोग गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य
द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, चाणक्य की बात करते थे, अब इन सारे गुरुओं और इन छात्रों की भी बात की जाएगी। देखिए हमारे साथ है सर थे रामांशु सर, ये हमेशा लगभग 1 महीना से छात्रों के साथ यहाँ डटे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम डटे रहेंगे, हम पे केस हो या जो भी कानूनी कार्रवाई हो हम उसको सहने के लिए तैयार हैं। ये बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।